फैक्ट्रीज का इसलिए इसमें इशू नहीं आना क्योंकि पहला BTK1 जो है, ये सारे मामला आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर ये सारे मामला हो रहे हैं और बैरिया इस चीज़ को जो है बखूबी अंदाज़ा लगा चुका है कि अब ये दोबारा मैंने चीज़ें नहीं दोहरानी। कोई आपको नहीं कह रहा कि आप वहाँ जाएं, ये आपकी अपनी विल है, बट किसी ने मुझे ये भी नहीं कहा था या आपको भी नहीं कहा था कि आप BTK1 में। इस वक्त मार्केट में एंड यूजर भी है और इन्वेस्ट पर्पस के हिसाब से भी लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम है। थोड़ी सी नेगेटिव बात नहीं करूँगा, लेकिन क्लाइंट के कंसर्न की बात करूँगा। और बल्कि एक हदीस बात भी है कि अगर आपका शहर आपको पूरा नहीं हो रहा तो आप बजाय उस शहर को बड़ा बनाने के बजाय नए शहर आबाद करें। यही लोग वहाँ पे जाना पसंद भी करेंगे क्योंकि उस वक्त 5 लाख रुपए के अंदर जो लॉन्चिंग हुई है प्राइस डाउन पेमेंट, वो लोगों के लिए बहुत आसान है। BTK1 में एफएक्टीज का बड़ा एक रोल है। अस्सलाम वालेकुम, साजिद अमान, पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़, बैरिया टाउन, कराची। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ मेरी सीनियर टीम जो है पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ की, उसके साथ आज हम डिस्कस करेंगे BTK2 के हवाले से इस वक्त मार्केट में जो सिचुएशन है और क्लाइंट्स के जो हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके अलावा BTK2 में अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ख्वाहिशमंद है तो उसके लिए कुछ मुफीद मशवरे होंगे हमारे पास। तो सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, हमारे सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं जनाब हुमायूं साहब। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं सर? हुमायूं भाई, करंट सिचुएशन जो है मार्केट की, BTK2 लॉन्च हुए तकरीबन 8-10 दिन हो चुके हैं, रेट्स वगैरह रिवील हो चुके हैं, फॉर्म्स अब तो अवेलेबल हैं, क्लाइंट्स की काफ़ी क्यूरीज भी आ रही हैं, सेल परचेज भी हो रही है। तो इस हवाले से मैं मौक़िफ़ जानना चाहूँगा आपका कि इस वक्त आप क्या समझते हैं, क्लाइंट्स की किस किस्म की क्यूरीज आपको आ रही हैं और मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच साजिद भाई यहाँ पे इनवाइट करने का। मैं इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इस वक्त जितने भी क्लाइंट्स हैं इस वक्त जो इन टच हो रहे हैं और जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें, वो एक कंपैरिजन मांग रहे हैं इस वक्त BTK1 के रेट्स में और जो BTK2 के इस वक्त रेट्स रिवील हुए हैं उनमें। और उनका सवाल अगला ही होता है कि अगर 40 या 45 लाख में BTK1 में प्लॉट मौजूद है तो हम BTK2 में क्यों जाएं? तो उसके जवाब में साजिद भाई डेफिनेटली मैं उन्हें यही बताता हूँ कि देखें, BTK1 जिस दौर में डेवलप हुआ है वो अलग ज़माना था। 2014 में लॉन्चिंग के बाद ये चीज़ें डेवलप हुई और फिर आते आते आज ये रेट्स जो हैं यहाँ तक पहुँचे हैं। BTK2 की जो डेवलपमेंट है वो पिछले 7 से 8 महीने की है, मतलब इसी टेन्योर की है, इसी वक्त की है। इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं कि स्काई रॉकेट कर चुकी है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें डेवलपमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लिए जाएंगे, BTK2 के प्लॉट्स में इंक्लूसिव होंगे। पोजेशन एबिलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, डेवलपमेंट एंड चार्जेस जो हैं वो अलग हैं, वो इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर इसमें एक और बेनिफिट ये है कि 2 साल की इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपको पोजीशन दे दिया जाएगा, आप उस पर अपने घर की कंस्ट्रक्शन करें, उसे ट्रेड ऑफ करें या बैंक से लीज करवाएं, जो भी करें वो आपके ऊपर है। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा, इस हवाले से मैं मेरे सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर जनाब हुसैन मेमन भाई भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। हुसैन भाई, आप मार्केट्स में काफ़ी कनेक्टेड हैं इन्वेस्टर्स के साथ भी, और जो हमारे रियल इस्टेट के जो ब्रोकर्स हैं या इवन जो डेली बेसिस पे लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं फाइल्स के अंदर, उनसे आप माशाल्लाह वेल कनेक्टेड हैं और आपकी काफ़ी ग्रिप है इस चीज़ के ऊपर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव से हट के जनरल मार्केट में इस वक्त डीलर्स टू डीलर्स या इन्वेस्टर्स या जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं बैरिया के, जो यहीं पे हैं, जो लोग के यानी कि डेली बेसिस के ऊपर इसको चीज़ को कर रहे होते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मार्केट आप किस तरह देख रहे हैं? साजिद, सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने हमें इन्वाइट किया। मार्केट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ, इस वक्त मार्केट के हालात बहुत ही अच्छे हैं और इस वक्त कम रेट्स के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। जैसा कि हुमायूं भाई ने बताया कि BTK2 के अंदर भी काम हो रहा है और BTK1 के अंदर भी इससे बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज की आप मार्केट देख रहे हैं, इस वक्त ग्रीन का कुछ दिनों पहले क्या रेट था, 13 लाख का रेट था, आज 15 लाख रुपए का रेट हो चुका है। डेफिनेटली 61, 62, 63, 61 का रेट इस वक्त 27 लाख रुपए का हो चुका है, 22 लाख रुपए से। 63 का रेट आप ले लें तो वो 13 लाख से 16 लाख रुपए का हो चुका है। बिल्कुल। 62 का रेट ले लें तो 62 का इस वक्त जो 16 लाख का रेट था वो 18, 18.5 लाख का रेट हो चुका है। कहने का मतलब है कि इस वक्त मार्केट में एंड यूजर भी है और इन्वेस्ट पर्पस के हिसाब से भी लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त हर प्रीसेंट के ऊपर भी। इवन जो छोटे 125 के प्लॉट भी हैं जो इंतजार कर रहे थे क्लाइंट कि हम BTK2 की तरफ मूव करेंगे, वो इतने का आएगा तो हम उसमें अपने इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उन लोगों ने भी इस वक्त BTK1 के अंदर भी प्रीसेंट छोटे 125 के प्रीसेंट है, प्रीसेंट 15, 15, 20 और 31 इसके अंदर भी बहुत अच्छे लोगों ने काम किया इसमें। सही।
यानी इसको हम कह सकते हैं कि इस BTK2 के लॉन्च होने की वजह से जो है BTK1 पे भी इफेक्ट पड़ा है और माशाल्लाह इसकी मार्केट जो है वो ग्रो कर गई है और ग्रेजुअली इसके अंदर हम देख रहे हैं चीज़ें बढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से मैं हमारे बहुत सीनियर टीम मेंबर हैं जनाब साकिब चावला भाई। साकिब भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप वेल कनेक्टेड हैं क्लाइंट्स के साथ और आपके माशाल्लाह ओवरसीज़ क्लाइंट्स भी एज़ वेल एज़ आपके सिटी से, क्योंकि आप खुद कराची शहर में रह रहे हैं तो यहाँ से आपकी जो है काफ़ी लोगों तक रीच है और काफ़ी लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं। तो आप मुझे क्लाइंट्स का पर्सपेक्टिव बताएं कि जिन लोगों से अभी तक आपने डील्स की हैं, जिन लोगों को आपने माल दिया है या जो लोग मजीद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो लोगों के कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं, लोग क्या चीज़ मांग रहे हैं, मतलब थोड़ी सी उसको एलैबोरेट करें। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। असल में क्लाइंट का कंसर्न है वो ये है कि वो कहते हैं कि ये BTK2 नहीं है। मैं थोड़ी सी नेगेटिव बात नहीं करूँगा, लेकिन क्लाइंट के कंसर्न की बात करूँगा। कोई हैदराबाद का BTK होना चाहिए था, बिल्कुल। तो अभी उनको इतनी ज़्यादा चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है कि यार ये इसमें मोनोट्रेड चलाएगा और बहुत सारी चीज़ें देगा जो इसको कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अभी क्लाइंट के कुछ कंसर्न्स हैं, वो यही हैं कि यार इसका रेट बहुत ज़्यादा है, ये हम BTK1 में क्यों ना ले लें, BTK2 में क्यों लें। लेकिन उनको अभी इस बात की समझ नहीं है कि यार ये ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट प्लान है, BTK1 में आप कैश पेमेंट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है क्लाइंट की बातों से, वो यही किया है कि यार ये एक तो उनको थोड़ा सा दूर लग रहा है और दूसरा वो कह रहे हैं ये BTK कराची नहीं लग रहा, ये हमें लग रहा है ऐसा होना चाहिए कि जाम शहरों BTK हो या हैदराबाद BTK होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से नज़दीक। कराची वालों का बता रहा हूँ मैं आपको, पंजाब वालों का या सिंध वालों के लिए तो वो नियरेस्ट पड़ता है, लेकिन जो कराची वालों का इस वक्त क्वेश्चन आता है ना ज़्यादातर, तो वो यही आता है कि यार ये कराची का तो BTK अब तकरीबन कराची में लग गया, लेकिन ये 2 में अभी वो लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत दूर है, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बातें BTK1 में भी हो रही थी जब ये BTK1 लॉन्च हुआ था, यार ये तो बहुत दूर है, ये यहाँ कौन जाएगा। लेकिन इसी तरह की बातें अब जो है वो BTK2 की भी। जी बिल्कुल, इसको मैं मज़ीद इसमें मैं आपकी बात की तायद करूँगा कि गुलशन मेमार की मैं मिसाल देता हूँ कि जब ये लॉन्च हुआ था, क्योंकि मैं भी कराची आई हूँ, हम यहीं पले बढ़े, तो उस वक्त हम कहते थे कि गुलशन मेमार अगर किसी ने जाना है तो भाई वो फिर कल ही वापस आएगा, क्योंकि सुराब रोड से आगे आलासिफ स्क्वायर से आगे हमारे लिए कराची शहर ख़त्म था। बकाई यूनिवर्सिटी के पास शायद टोल प्लाजा होता था इस तरह, तो ये हमें बड़ा दूर लगता था। और फिर एक विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि आज गुलशन मेमार जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल आबाद हो चुका है। तो इसी तरह जब बैरिया टाउन आया तो बैरिया टाउन भी हम लोगों का यही ख्याल था, लेकिन आज आप देख लें हम लोग रह रहे हैं बैरिया टाउन में और डेली बेसिस पे आप कराची से आते जाते हैं, मैं जाता हूँ, इस तरह हमारे काफ़ी सारे लोग हैं, लोगों के कारोबार हैं, फैमिलीज रह रही हैं, तो ये चीज़ें जो है फर्दर अच्छा इसके हवाले से इसको मैं फर्दर आगे कंटिन्यू करूँगा। सीनियर हमारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जनाब महमूद अनवर भाई। महमूद भाई, आप ये बताएं कि इस वक्त क्या आप नहीं समझते कि कराची शहर जो है, क्योंकि देखें आबादी इसकी चाहे देखें हम फिगर्स में कुछ भी बताएं, इतने करोड़ इतने, ये एक रियलिटी है, हमें पता है कि 3 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। तो ये शहर तो मैं समझता हूँ कि अब सस्टेनेबल ही नहीं रहा ना, रहने के हवाले से, बिजली के मसले, पानी के मसले, सिक्योरिटी के मसले, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, तो अब क्या नीड नहीं है लोगों को कि शहर सस्टेनेबल नहीं रहा कि सोसाइटीज़ छोटी छोटी निकले इस शहर से, आगे लोगों की नीड आएगी और लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, इनमें जाएंगे। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, वो ज़रा। शुक्रिया साजिद भाई, आपने सवाल के अंदर ही मेरी बातों का जवाब दे दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि अब कराची सिटी के अंदर जो इस वक्त क्राउड हो चुका है, और बल्कि एक हदीस बात भी है कि अगर आपका शहर आपको पूरा नहीं हो रहा तो आप बजाय उस शहर को बड़ा बनाने के बजाय नए शहर आबाद करें। तो बहरिया आप देख लें कि बहरिया अगर 50 से 60 किलोमीटर, अगर मैं सदर से बात करूँ, BTK1 लॉन्च किया गया है, तो अब बात जो चीज़ आ रही है सामने कि इसको एक इंडस्ट्रियल जोन समझ के, इंडस्ट्रियल जोन के तौर पे, क्यों हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत है, प्लस लोगों ने अपना जो है कंजेस्टेड एनवायरनमेंट से निकल के कोई एक इंटरनेशनल या मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाले माहौल के अंदर आके रहना है। तो इसी की चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे पहले बैरिया टाउन आया, बैरिया टाउन कराची आ गया, उसके बाद अब BTK2 आया जिसमें आपको इतने % जो है रेजिडेंशियल पोर्शन दिया गया है, मोर देन 60% आपको जो है इंडस्ट्रियल जोन दिया गया है। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ सारी चीज़ें शफल होती रहेंगी टाइम टू टाइम। अभी भाई ने बात की कि BTK2 कराची में नहीं आ रहा या जाम शोरों में आ रहा है, या इसको जो है नाम को छोड़ देना चाहिए।
तो यहाँ पे वो सिंपल सी बात है यार, वो एक फ्रेंचाइज आप समझ लें, फ्रेंचाइज है। अब मोबिलिंग की फ्रेंचाइज कहीं पे ओपन की जा रही है तो वो मोबिलिंग की फ्रेंचाइज है, उसको आप लाहौर ओपन कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद ओपन कर रहे हैं, नाम तो मोबिलिंग की चल रहा है ना। तो BTK2 का उसका फेज़ है, BT बहरिया टाउन कराची का उसका फेज़ उसको सेकंड कर दिया गया। उससे लोकेशन का कोई कंसर्न नहीं है, नाम के साथ भी उसमें चीज़ आ रही है नहीं आ रही, सारा कुछ है, बाकी चीज़ें उसी हिसाब से एक्सटेंड हो रही हैं। और यहाँ पे जो एक्सटेंशन का दारोमदार है वो यही है कि आपको कनेक्टिव रोड दिए जाएंगे, ठीक है, आपको डेवलपमेंट पहले से करके दे दी है, जिस तरह BTK1 के अंदर आपको डेवलपमेंट दी है। आपके सामने दूसरी सोसाइटीज़ भी हैं, उनकी डेवलपमेंट आप देख लें, आप आने वाले जो दिनों में उनकी जो डेवलपमेंट होंगी आप उसको भी देखते रहेंगे। BTK जो 2 है 40% डेवलप कर दिया है, उसी चीज़ पे आपको चीज़ें उसी बेस पे आपको चीज़ें भी हैं वो डिलीवर की जा रही हैं। तो ये हमारी ज़रूरत है कि भाई इतना जो पॉपुलेशन हो गई है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो वर्क फोर्स है, वो आज के दिनों में करंट सिचुएशन ये है कि हमारी इंडस्ट्रीज क्लोज होती जा रही हैं। बहुत ठीक है, अब उसको ओपन करने के लिए आपको एक अच्छा इकदाम दिया है, BTK2 की सूरत में दिया है। दूसरा ये कि जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ से निकलने के लिए आपको मॉडर्न और जो है इन्वायरमेंटली जो आपको चीज़ें दी गई हैं BTK2 के अंदर, वो आपको ऑफर की गई हैं। अच्छा सर, मैं एक सवाल करना चाहूँगा सीनियर्स के साथ। एक जो मेजर क्वेश्चन क्लाइंट का आता है वो ये आता है कि जैसे BTK1 में FACTIS का बड़ा एक रोल है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे क्लाइंट जो हैं वो इस वजह से BTK का नाम नहीं करते कि यार जो है वो हम फंस गए, हमने 5 साल पेमेंट पूरी की लेकिन हमें अभी तक प्लॉट नहीं मिला। तो वो ये भी सोचते हैं कि यार BTK2 में भी ऐसा होगा कि यार यहाँ प्लॉट हम आज बुक करा लेते हैं और फिर प्लॉट जो है वो 5 साल बाद हमें नहीं मिलता, किस्तें वगैरह भर देते हैं। तो उसके बारे में अगर कोई बताए। इसमें मैं आपको आंसर कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी मार्केट का हिस्सा हूँ, मेरे साथ भी चीज़ें लोग डिस्कस करते हैं। देखें, जब BTK2 लॉन्च नहीं हुआ था तो उससे पहले यहाँ पे हमारे रेयान हिल्स गोल्फ में एक मीटिंग थी जिसमें शाहिद कुरैशी साहब, कंट्री एट बहरिया टाउन, और अली रियाज मलिक साहब, उन्होंने वहाँ पर जो स्पीचेस भी की, हम लोग सारे मौजूद थे वहाँ पे। तो उसमें एक बड़ा पॉइंट वाजे किया था अली रियाज मलिक साहब ने कि हम BTK1 के जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, ये हम इस साल 2023 जून तक, उन्होंने या गालिबन अगस्त तक कहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी तरह, हाँ जून, गालिबन जून कहा था उन्होंने कि जून तक हम अपनी लाइबिलिटीज़ तमाम क्लियर कर देंगे। इट मीन्स कि वो इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं और उन लोगों ने इस चीज़ का जो है कोई ना कोई हल भी सोच लिया। अब आप देखें, FACTIS जो थे वो कोई 40-50,000 के करीब थे, अब रह कितने गए? कितने लोग आपसे, मुझसे, हम सारे, हम 5-6 बंदे बैठे हुए हैं। मैं कम से कम अपनी बात बताता हूँ, मैंने कोई 20 से 25 लोगों की जो है फाइल्स हैं, या वो मैंने उनको मर्ज करवाया और या मैंने उनको जो है मार्केट में उनकी विल के मुताबिक उनको सेल किया है। ठीक है, इस तरह हम कितने लोग हैं और कितने लोगों ने इस तरह काम किया, तकरीबन हर बंदे ने 2-2, 3-3 फाइल्स जो हैं वो हमने एडजस्ट करवाई हैं, लोगों ने से कंसर्न लोगों से जो है वो डिस्कस करके ये काम हुआ है। तो अब मैं समझता हूँ कि FACTIS की जो तादाद है, नो डाउट चाहे एक भी बंदा हो वो हम सपोर्ट करते हैं, उसको उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन FACTIS अब जो है ना, रह कितने गए? 5 या 7 हज़ार मैक्सिमम, मैं ये समझता हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अब वो 5 या 7 हज़ार बंदा, मैं नहीं समझता कि वो इतना बड़ा कोई इफेक्ट डाल रहा है कि जिसकी वजह से लोग जो है वो BTK2 नहीं लें। आप मिसाल के तौर पे ये ले लेंगे, कराची के अंदर, क्योंकि हम कराची आए थे, 20-20 साल के, 25-25 साल वाले FACTIS भी मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी सोसाइटियाँ, मैं नाम ले सकता हूँ, ठीक है, मेरे अपनी कुछ फैमिली के लोग हैं जिनकी अभी भी फाइल्स, इवन अगर आप चले जाएंगे ना, ये नॉर्दर्न बाईपास वाली साइड की स्कीम 45 हो गई, इवन स्कीम 33 हो गई है, या इसके अलावा भी बहुत सारी सोसाइटियाँ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर तो बाकायदा जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, SBCA की तरफ से डेली बेसिस के ऊपर नोटिस छपते हैं, फलां सोसाइटी, फलाना टाउन, फलाना फेज, सारे ये इनके पास कोई NOC नहीं है, लेकिन लोगों ने माल बेचा हुआ है। अच्छा, BTK ब्रांड है, इसके ऊपर तो चलो FACTIS हैं, तो कम से कम FACTIS को पता है, FACTIS लड़ भी रहे हैं, FACTIS को कोई ना कोई आगे से जो है रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा है, जमात इस्लामी भी बीच में आ गई है। तो इसके साथ तो आप मुझे आप बताएं, BTK के लेवल का ही एक बड़ा ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसके FACTIS ज़बान ज़द-ए-आम में दुनिया जानती है, लेकिन उसका कोई FACTIS एक सामने भी नहीं आया, क्योंकि वो लोग इंटरटेन ही नहीं करते भाई।
उन्होंने कभी किसी को तसव्वुर ही नहीं किया, क्योंकि उनका विल ही नहीं थी कि हमने कुछ चीज़ डिलीवर करनी है। उन्होंने माल बेचा, साइड पे हो गया, तो वो फैक्ट्री भी किसके पास जाएगा? कितनी गोठबाद के ऊपर जो है लोगों ने स्कीमें लॉन्च करके दे दी हैं, डेली बेसिस पे हम पढ़ते हैं, हमारे पास कॉल्स आ रही होती हैं। तो BTK में एटलीस्ट ये है कि एड्रेस किया गया, वे आउट दिया गया लोगों को। हाँ, उस पर इख्तलाफ हो सकता है कि वे आउट अच्छा था या बुरा था, कि मेरा ये प्लॉट है, मैं मजीद और पे करके ये चीज़ एडजस्ट कराऊँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, उस पर हो सकता है, या मिला नहीं मिला, लेकिन वे आउट मिला, कुछ ना कुछ मिला है। ये कि इस दफ़ा बहरिया थोड़ा मैनेजमेंट भी बेहतर करेगा, अपनी पिछली दफ़ा की जो गलतियां हैं, जो भी उसने की, उसको थोड़ा सा वो भी मेरे ख्याल से इस दफ़ा BTK 2 में थोड़ा उसको मैनेज सही करेगा। जी भी वो तो बिल्कुल करेगा। देखें, इस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। अभी आप देखें कि कंट्री हेड शाहिद कुरैशी साहब जो हैं वो यहीं पे मौजूद है, जब से BTK 2 लॉन्च हुआ है वो स्ट्रिक्टली सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। क्लाइंट्स को वो बाकायदा जो है उसकी जो कस्टमर सर्विस है उसको देख रहे हैं कि क्लाइंट्स के क्या क्वेश्चन है, क्या कंसर्न है, डेली बेसिस पे वो मार्केट मॉनिटर कर रहे होते हैं। कोई भी इस किस्म की इस चीज़ इस वक्त मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि जो BTK दोबारा को पहले वाली गलती दोहराएगा। और अच्छा, इसमें एक चीज़ अब मैं हुमायूं भाई आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हमारी एक फ्री डिस्कशन हो रही है, हर बंदा अपनी आज़ादाना राय दे सकता है और फेयर डिस्कशन कर सकता है। कोई यानी आपके दिल में जो भी आप कह सकते हैं, नो इशू, लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियन हो, क्योंकि देखिए हमारे क्लाइंट्स को जो बात जा रही है उन्होंने कॉल पे भी हमसे पूछनी है, तो हमने फिर वही बताना है। हम ऐसा नहीं है कि हम जो है कोई प्लांटेड टाइप का काम कर रहे हैं, नहीं, आप अपने जो भी है और रियलिटी बताएं, ठीक है? क्योंकि हमें इस वक्त क्लाइंट्स को जो है वो डिलीवर करना है कि जो मार्केट में क्या हो रहा है, क्लाइंट सोच क्या रहे हैं, जिन लोगों से हम कनेक्टेड हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है हुमायूं भाई, लोग महमूद भाई की बात से जो है मैं रिलेट करूंगा इसको कि लोग जिस तरह सोसाइटी सस्टेनेबल शहर नहीं रहा और लोग आगे जाएंगे, तो लोग कहते हैं कि अगर BTK 1 मौजूद है, ये कौन सा फुल भर गया है, आप यहाँ के रेजिडेंट है, आपने देखा है, तो वाई BTK 2, हम BTK 2 में क्यों जाएं? क्या वहाँ इंडस्ट्री ऐसी है या क्या हम वहाँ पे क्या मतलब हम क्यों जाएं? देखिए, कोई आपको नहीं कह रहा कि आप वहाँ जाएं, ये आपकी अपनी विल है। बट किसी ने मुझे ये भी नहीं कहा था या आपको भी नहीं कहा था कि आप BTK 1 में आए। बट क्यों लोग आए? क्योंकि उनकी नीड है, राइट? और इसी तरह यहाँ पे बहरिया टाउन ने जो चीज़ें बना के दी थी वो डिलीवर हो चुकी हैं, एंड यूज़र्स के पास जा चुकी हैं। 27 लाख का फ्लैट जिसने लिया था वो आज 1 करोड़ का है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही। तो इसी तरह जिसने 17 लाख के प्लॉट लिए थे, आज वो 40-45 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 65 लाख, इवन के 80 लाख तक हैं। तो सर 49 लाख वाला विला आज 2 करोड़ का है। जी, तो अब ये ऑप्शन दोबारा क्रिएट की गई है, और जिस तरह के शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने बताया था कि ट्विन सिटी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली इन नियर फ्यूचर BTK 1 एंड BTK 2 विल बी कनेक्टेड समहाउ वाया सम काइंड ऑफ रोड और मोनोरेल और एनीथिंग एल्स। इनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस देखूं गेट टू गेट, इट्स ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स। 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है गेट टू गेट का। और जो कि अगर आप हाईवे से ट्रैवल करते हैं या मोनोरेल से ट्रैवल करते हैं या एक एक्सप्रेस वे से ट्रैवल करते हैं, इट डज़ नॉट मैटर। मलिर एक्सप्रेस वे आपको पता है बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके इंटरचेंजेस जो हैं वो काफ़ी बनने हैं, काठौर पे भी बनना है, बकाई पे भी बनना है, तो ये डिस्टेंस भी कराची से कम हो जाएगा। नीड आपने बात की, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन, राइट? वहाँ कितने लोग हैं जिनकी इंडस्ट्री हैं जो कराची से बिलोंग करते हैं, कितने इंटीग्रेशन से हैं, कितने हैदराबाद से हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल, वहाँ के सुपरवाइजर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, उनकी फैमिलीज़ वो हफ्ते में एक दफ़ा बहुत मुश्किल अपनी फैमिली से मिलने कराची जाते हैं। क्या वो नहीं चाहेंगे कि मैं BTK 2 में प्लॉट लेके अपना घर बना के अपनी फैमिली को वहाँ शिफ्ट करूँ? बिल्कुल, क्योंकि उसके इर्द गिर्द और भी 10,000 प्राइवेट स्कीम्स हैं। बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन वो ना अभी डेवलप हुई हैं ना अगले 7-8 साल में होंगी। वो जस्ट बोर्ड ही है, वो बोर्ड लगे हुए हैं और वो लगे रहेंगे। बहरिया टाउन 2 बन चुका होगा, बन चुका है सर, 40% डेवलप हो चुका है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आप एक अच्छी चीज़ मार्केट में ला सकते हैं पाकिस्तान के लिए, उसके शहरियों के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं, मार्केट में एक स्टिरअप कर सकते हैं, ये इकोनॉमी रिवाइवल के लिए होती हैं चीज़ें। जो बहरिया टाउन ने जो लॉन्च की है चीज़, दिस इज़ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर इकोनॉमी रिवाइवल पाकिस्तान। ठीक है, लोग बहुत से लोग हैं वो पैसा स्टैश कर रहे हैं इस वक्त, राइट? तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। ठीक है, और कभी आपको नुकसान नहीं देती। ये चीज़ तो आपको पता होगा कि ज़मीन कभी होने पौने नहीं दिखती, हमेशा आपको प्रॉफिट देके जाती है, और इस बात से सब आई एम श्योर कि एग्री करेंगे जी। तो ये चंद कुछ चीज़ें थी जो मैं इनसाइट्स रखता हूँ जैसे। ठीक है, अच्छा हुसैन भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आप मार्केट से माशाल्लाह वेल कनेक्टेड हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले कोई 5 साल या 6 साल के बाद जो है
BTK2 में भी आबादी हो जाएगी, और जिस तरह ये 5-6 साल पहले था, तो आप क्या समझते हो उस हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है, इस बात को आगे लेके चलेंगे। जैसे साकिब भाई ने कहा कि कराची के लोग बोलते हैं कि BTK दूर है, बहुत दूर है, हम BTK1 में क्यों ना है। जैसे कि मैं खुद भी कराची से भी हूँ। बिल्कुल, जब मैं हम यहाँ से गुजरते थे, कभी हाईवे की तरफ आगे गुजरना होता था हैदराबाद वगैरह, तो हम भी यहाँ से मेन गेट देखते थे। मैं भी, हमारी ये सोच थी कि यहाँ कौन आएगा, यहाँ हम क्यों आए, ऐसा ही था। जब हम मार्केट में बैठे थे, जब ये मार्केट तौहीद में ही बनी हुई थी डिफेंस के अंदर, तो वहाँ से भी आने में बोलते थे हम यहाँ क्यों आए। लेकिन आज आए ना, आज यहाँ पे आबादी है, 5-6 हज़ार तकरीबन फैमिलियाँ यहाँ पे है, बल्कि इससे भी ज़्यादा फैमिली है मेरे ख्याल में, 5-6 हज़ार फैमिलियाँ तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब लोग रहते हैं। लोग इस वक्त रह भी रहे हैं। और इसके बाद जो फैमिली इस वक्त कह रही है कराची के लोग कि BTK दूर है, आप तो 6 साल कहते हैं कि इंशाल्लाह 2 या 2.5 साल के बाद यही लोग वहाँ पे जाना पसंद भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त 5 लाख रुपए के अंदर जो लॉन्चिंग हुई है प्राइस डाउन पेमेंट, वो लोगों के लिए बहुत आसान है, वो आसान इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। 2 साल के बाद, जैसा कि शायद कुरैशी साहब ने कहा है, कि आप इसका पोजीशन लें, पोजीशन लेके साथ ही आप अपना घर भी बनाएं, इंस्टॉलमेंट भी देते रहेंगे। ऐसे कई लोग हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठा भी रहे हैं। इस वक्त मार्केट की जो तेज़ी आई है वो सिर्फ इस तरफ भी नहीं आई है, डाउन पेमेंट दे के भी उसकी जो बुकिंग भी वो भी जोरों शोर से हो रही है। बिल्कुल, शायद कुरैशी साहब जो बैठे हुए हैं इस वक्त हेड ऑफिस के अंदर, जो इस वक्त कराची में है, तो वो यहाँ पे देख भी रहे हैं कि कितने रोज़ की बुकिंग हो रही है, कितनी काम हो भी रहे हैं। इसके साथ साथ लोग यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो वहाँ पे भी आ रहे हैं वहाँ ले रहे हैं, जिनको यहाँ पे है वो यहाँ ले रहे हैं। इस लोग मार्केट इसलिए तेज है, सिर्फ यहाँ की नहीं है, वहाँ पे भी लोग ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। सही। अच्छा महमूद भाई, मैं लास्ट में बस आपसे पूछूंगा और उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा अपने टॉपिक को, कि आप क्या समझते हैं इस वक्त क्लाइंट्स के लिए, जो जेन्युइन जो लोग आपसे कनेक्टेड है, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? कि ये सारी बातें तकरीबन हमने कवर कर ली, कि डिस्टेंस भी इसमें कवर हो गया, कीमतें ज़्यादा कम क्यों हैं, और इसके अंदर 5 साल के बाद या 4 साल के बाद लोग जाएंगे या किस तरह होगा, फिर वहाँ क्या नीड है, तो इंडस्ट्रियल जोन का उन्होंने बता दिया मैम हुमायूं भाई ने। अब आप मुझे इसका सारा जो है सम अप करके एक बताएं कि क्लाइंट्स को इस वक्त आप जो है क्या मशवरा देते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं आपको? उसमें अभी ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा हम देख चुके हैं। देखें, आप लोग मोस्टली कराची से हैं, आपने भी देखा होगा वीकेंड्स पे यहाँ पे विजिटर प्लेसेस बनाई गई हैं, एमिनिटीज़ हैं, लोग आप विज़िट करने आते हो, फैमिलीज़ को लेके आते हो। अब यहाँ से BTK2 अब जाना है, वही 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर डिस्टेंस है, वहाँ पे कोई ऐसी एमिनिटीज़ आ गई वहाँ जबकि देनी है, मोनोरेल हो गया, आपका वाटर पार्क बन गया, प्लस आपकी चीज़ें आ जानी है, ब्लू मॉस्क आ जानी है, तो आपने विज़िट के लिए जाना है। ये चीज़ें तो आपकी एग्जाम्प्ट हो गई ना, कि चलें डिस्टेंस है वो ख़त्म हो गया। फिर आप ये भी देखें, डेवलपमेंट का काम वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और अब ऐसा नहीं है जैसे वो मसले मसाइल जी BTK लॉन्च होने के बाद जो फैक्ट्रीज क्रिएट हुए या लोगों की जो भी राय है उस हिसाब से देखें। अगर आपने वहाँ पे NOC ऑब्टेन किया है तो आपने अब तक की डेवलपमेंट की है 1.5 के अंदर, बिल्कुल आपने 40% डेवलपमेंट दे दी है ना, जाहिर है NOC वहाँ का क्लियर हो गया है। वहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं मेन गेट से बहरिया टाउन कराची को आप ले लें, BTK1 को लें, मेन गेट से मैक्सिमम आपका एवेन्यू 17 है जो लंदन ब्रिज है, इतना एरिया कवर हो रहा है, वो सारा 5,000 एकड़ तकरीबन मैक्सिमम आप कर लें 5,000 4,700 समथिंग, यू नो, टोटल राउंड ऑफ करके 5,000 एकड़। चलें 4,500 से 5,000 स्क्वायर यार्ड का एकड़ का वो एरिया है, ठीक है। अब उसको बनाने में 2-2.5 साल कहीं नहीं गए, ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि अगर आगे एक्सटेंशन आ जाती है वेल एंड गुड है। अब जो है कि रेट मुनासिब हैं, हमें ज़रूरत है, BTK2 लॉन्च किया गया है इंडस्ट्रियल की वजह से, BTK2 लॉन्च किया गया कि हमें एजुकेट किया जाए, हमें अवेयरनेस आए कि हम किस तरह की मॉडल सोसाइटी में रहना पसंद करें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसी चीज़ को देख के वो बनाया है। और अब इसमें देख लें, बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे 5 लाख रुपए दें, आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गई। 45 लाख का जो आपका विला था वो अब 1.5 करोड़ प्लस का है, तो आज आप 1800 स्क्वायर फीट का या 125 स्क्वायर यार्ड का 3 बेड अकोमोडेशन पे आपको BTK2 के अंदर लिमिटेड विलास दिए गए हैं, आप वो अवेल करें। बिल्कुल ठीक है, उसमें आपने 20-25 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दें, और 2 साल का बोला जा रहा है कि भाई 2 साल के अंदर आपको पोजेसन दे देगी, तो हो सकता है ये पहले आपको पोजेसन दीजिए, वहाँ पे भी आपको लाइक करने हैं ना एरियाज। तो ये सारी चीज़ें देख के NOC क्लियर हो गया, डिस्टेंस की जो एग्जाम्पशन हो गई, फिर रेट है मुनासिब रखे गए हैं। आने वाले दिनों में ये रेट जो है वेरी करेंगे और आप अच्छा अपने जो डिसीजन लेंगे अच्छा एक इकदाम होगा आपके लिए। जैसे तो मेरी तरफ से साजिद भाई, हुमायूं भाई की महमूद भाई की बात को आगे बढ़ा था, जो क्लाइंट के ना इस वक्त महंगा है, इस वक्त मिल रहा है 5,10,000 रुपये में। मार्च में जब इसकी बिलेटिंग होगी ना, जब ऑन होगा ना, तो यही क्लाइंट जो कह रहे हैं ना महंगा है, वही ऑन पे भी लेने के लिए आएंगे।
बिल्कुल आएंगे, ऑन पे ही लेने के लिए आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हो रही डेवलपमेंट छोटा सा बेस है, PTK2 बनाया है और जो काम तेज़ी से हो रहा है, और जो रेट इस वक्त है वो बहुत ही अच्छे रेट पे इस वक्त हो रहा है काम, बहुत तो अच्छा। ये कि 2-2.5 साल के अंदर जितना एरिया वो कवर हो जाएगा, फिर हम वो ये पछता रहे होंगे एक किस्म का बैठ के। लेकिन इसमें है कि अगर उसने आबाद होना है तो इस वक्त बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, चाहे BTK1 में आप करें चाहे BTK2 में करें। BTK2 आपका 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, आपके बर्डन नहीं है। BC या कमेटी की सूरत में आप अपने जो 125 के यार्ड का प्लॉट इजीली अवेल कर सकते हैं। और लोग कहते हैं कि इतना दूर, हैप्पी न्यू ईयर की खाली बात देख लें, अभी जो आया है 15 दिन पहले वहाँ पे कितना रश था। बिल्कुल। लोग कहते हैं हम इतना दूर कैसे जाएं, क्यों जाएं, इसी को देख ले खाली हैप्पी न्यू ईयर में, बाकी तो वहाँ पे होगी डेवलपमेंट, देखेंगे कितनी होगी। मेरी तरफ से ओवरऑल यही कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बनती है, करें। और मॉडर्न सिटी है सबसे ज़्यादा, ये लोग क्यों आए, मॉडर्न सिटी है, सारी सहूलतें हैं यहाँ पे, इस वजह से लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बैरियर टाउन इज़ ऑलवेज एग्जाम्पलरी। आप देख चुके हैं कि यहाँ पे कितने मानसून सीजन गुजर गए, सारी चीज़ें गुजर गई, बट ये शहर वैसे का वैसे। मैं भी लेफ्ट राइट की जो हैं इसकी सोसाइटीज़ आप उनको देख लें, बात वही है कि बोर्ड लगे हुए हैं या जो एंट्रेंस डोर है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी तरह बंजर पड़े हुए हैं। एक्सटेंडेड बना गया बैरियर, हाँ। और वो आगे बनाता जाएगा। कोई डेवलपमेंट अगर आपको नज़र आ रही है एक दो के अलावा तो बताएं। अब देखें आप लोग, हम लोग, मैं तकरीबन 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आप 5 साल से रह रहे हैं, आप 6 साल से रह रहे हैं, आपको 2.5-3 साल हो गए, अब आप कराची में सेटल हो पाएंगे? नहीं। ओके, लीव अलोन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में शायद हो जाएं बिकॉज वो इससे मिलता जुलता है, राइट। बट किसी भी गुंजानाबाद कंजस्टेड एरिया में जाके सेटल डाउन होना मुश्किल होगा, राइट। ऐसे ही है ना, बिल्कुल। तो बस ये बात है। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम लोगों का। बस लास्ट में मैं भी फिर ये सारी जो डिस्कशन हुई हमारी उसमें मैं जो कंक्लूड करूँगा वो यही है कि देखें 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है, लाजमी नहीं है कि आप इसको 4 साल की ले लें अगर आपको महंगा लग रहा है प्लॉट। बैलेटिंग पे जैसे हुसैन भाई ने फरमाया कि बैलेटिंग के बाद इस पर ऑन आना डेफिनेट सी बात है। हम लोगों ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने भी चीज़ें उठाई हुई है, 4 साल के लिए हमने नहीं ली हैं। हमने जैसी इन्वेस्टमेंट अच्छी हमें रिटर्न उस पर मिलेगा हमने सेल कर देना है। 5000 एकड़ का छोटा सा प्रोजेक्ट है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। इफेक्टिव्स का इसलिए इसमें इशू नहीं आना क्योंकि पहला BTK1 जो है ये सारे मामलात आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर ये सारे मामलात हो रहे हैं और बैरिया इस चीज़ को जो है बखूबी अंदाज़ा लगा चुका है कि अब ये दोबारा मैंने चीज़ें नहीं दोहरानी और इंशाल्लाह वो नहीं दोहराएगा। बाकी विला देख लें 150 का राउंड अबाउट आपको विला मिल रहा है और वो भी 4 ईयर की ईजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव डील है। और सबसे बढ़कर BTK2 में आपको कमर्शियल मिल रहा है 125 स्क्वायर यार्ड का और 250 का, और किसी भी बैरियर टाउन में चाहे लाहौर है चाहे रावलपिंडी है चाहे कराची है, कभी भी किसी भी कमर्शियल का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना उसकी कोई ऐसा है कि कोई अनवैलिड रह गया हो या अभी तक प्लॉट ही ना इशू हो या कोई आउट ऑफ बाउंड्री हो गया हो, या कमर्शियल की तो ऐसी भी नहीं है कि कोई डल लोकेशन या डेड लोकेशन है, क्योंकि कमर्शियल दिए ही वहाँ जाता है कि जहाँ पे सराउंडिंग हो और जहाँ पर जो है वो आपको अच्छा फ़ायदा दे सके। तो कमर्शियल के ऑप्शंस आपको इस वक्त अवेलेबल हैं और प्राइस इनकी बड़ी मुनासिब है। आप मज़ीद अगर आप लोगों को इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या हमारी डिस्कशन में अगर आपको कोई पॉइंट जो है वो आप उससे इख्तलाफ करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे इखलाक के दायरे में रहते हुए आप इख्तलाफ ज़ाहिर कर सकते हैं। बाकी हमारे नंबर्स दिए गए, आप अगर कोई रब्ता करना चाहें, कोई आपको इन्फॉर्मेशन दरकार हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।